आप सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 पढ़ेंगे जो कपट को परिभाषित करती है। कपट के लिए हानि का होना जरूरी होता है। हानि होने पर ही कपट में वह आता है और यह धारा 17 में परिभाषित किया गया है। 17 के प्रोविजन से देखते हैं। संविदा में एक पक्षकार उस पक्षकार का या तो अभिकर्ता या मौनानुकूलता पर संविदा करते हैं, संविदा के दूसरे पक्षकार से या संविदा के दूसरे पक्षकार के अभिकर्ता से, और ऐसा करके वो क्या करते हैं, प्रवंचना करने के आशय से करते हैं या उत्प्रेरणित करने के आशय से करते हैं। और 5 चीजें करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आया प्रवंचना, उसका मतलब होता है धोखा देने के आशय से, और उत्प्रेरित मतलब कि बार बार कहना कि आप संविदा कर लीजिए। तो ये होता है प्रवंचना, उत्प्रेरणा। और इसमें 5 चीजें होती हैं। जो बात सत्य नहीं है उसे सत्य के रूप में सुझा रहे हैं। आपको विश्वास है, आपको खुद विश्वास नहीं है, फिर भी आप उसे सत्य के रूप में बता रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि कोई गाड़ी है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नई गाड़ी आप खरीद लीजिए, और बाद में पता चलता है कि जो वो गाड़ी है वो पुरानी थी, 2 साल पुरानी, या चलो 2 महीने पुरानी थी। तो यहाँ पे कपट किया है, ये मान लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि किसी तथ्य का ज्ञान और विश्वास आप रखते हैं और रखने के बाद भी आपने उसे छुपा लिया, सक्रिय रूप से आपकी सक्रिय भागीदारी थी। एग्जाम्पल के लिए कि आप कोई चीज बेच रहे हैं, कोई घोड़ा है जो बेच रहे हैं, और घोड़ा बेच रहे हैं और अपनी बच्ची को ही बेच रहे हैं, वो 18 साल से ज्यादा की है, और ये होता ही है कि बच्ची चलाते चलाते गिर जाती है। उसने तो सक्रिय विश्वास में खरीद लिया था अपने पिताजी से, लेकिन उसको इंजुरी हो गई। तो यहाँ पे सक्रिय रूप से पिताजी ने छुपाया है, ज्ञान या विश्वास रखते हुए, तो ये सक्रिय छुपाने में आ जाएगा। कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना किया गया हो, ये तीसरा पॉइंट है। यानी कि पहले था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन आज की स्थिति वैसी नहीं है। संविदा होने के बाद भी लोग पलट जाते हैं। तो वचन, ऐसा वचन दिया है जिसका पालन करने का आपको मन नहीं है। बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है, हम 10 लाख रुपए देंगे, तुम उसके बदले प्रॉपर्टी दो, लेकिन आपका कोई इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका वचन का पालन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। प्रबंधन करने के और कोई काम करना, जैसे कि आप अपने आप को एक बहुत बड़ा व्यापारी बता रहे हो और किसी से संविदा कर रहे हो जबकि आप हो कुछ नहीं, तो यहाँ पे प्रतिरूपण किया आपने, और प्रतिरूपण के माध्यम से कपट किया है, तो ये भी 4th पॉइंट में आ जाएगा। इसी प्रकार से 5th पॉइंट में लिखा है कि कार्य या लोक जिसका कपटपूर्ण होना विधि ही कह रही है। विधि में कहा है कि ये कार्य आप करोगे तो ये कपट होगा, या ये लोप आप करोगे तो वो कपट होगा, तो वो हो जाएगा। लोप का क्या मतलब होता है, जैसे कि आईपीसी में तो हमने पढ़ा था, अलग प्रोविजन है वो, लेकिन समझते हैं समझने के लिए। लोप यानी कि कोई पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि किसी अपराधी को खाना खिलाए, कारावास में है वो नहीं खिलाता है, और पुलिस के ना खिलाने के कारण लोप हो गया, और लोप के कारण वो मर गया। तो इसी को बोलते हैं कि जो काम आपको करना था, विधि ने कहा था, आपने नहीं किया, तो वो आपका लोप हो गया। और ऐसा काम किया है, दूसरा पॉइंट है कि कार्य, कार्य मतलब कि ऐसा कार्य किया जो नहीं करना था, जो कपट में आता है और आपने कर दिया, तो वो कपट की श्रेणी में आ जाएगा। धारा 17 का स्पष्टीकरण में कहा गया है, क्या मौन रहना कपट की श्रेणी में आता है? तो मौन रहना कपट की श्रेणी में नहीं आता है। मौन रहना कपट की श्रेणी में कब आता है? एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक व्यक्ति कार खरीदने के लिए शोरूम जाता है और वहां पे पूछता है कि क्या इसका इंजन ठीक है। अब वहां पे जो अधिकारी लोग थे, वहां के जो लोग थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी बहुत बढ़िया है, चक्के उसके बहुत बढ़िया है। उसने इंजन का पूछा, इंजन का कुछ भी नहीं बताया। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर शोरूम के अधिकारियों के द्वारा, जो लोग कर्मचारी थे उनके द्वारा कपट किया गया है, और ऑनर के द्वारा भी कपट किया गया, ये मान लिया जाएगा। तो ना, जहाँ पे ना बोलना, बोलना ना बोलने के बराबर हो जाए तो वहां पे कपट भी हो जाता है। तो यह धारा 17 में बताया गया है। धारा 17 के अनुसार यदि कोई कपट करता है तो उसका क्या परिणाम होता है? जिसने कपट किया है, 2 पार्टी है ना, एक पार्टी ने कपट किया है, तो जिस पार्टी ने कपट किया है उसके तो राइट खत्म, लेकिन दूसरी पार्टी के राइट तो वायलेट हुए हैं ना, उसका तो अधिकार है ना। तो चाहे तो वो संविदा का पालन करवाए या चाहे तो संविदा को शून्य कराए। तो यही अर्थ होता है शून्य करने का, कि एक पक्षकार को राइट होता है शून्य कराने का, तो उसी को शून्य करनी संविदा कहा जाता है। कहाँ पे दिए गए हैं? धारा 17 के धारा 17 का प्रोविजन 19 में दिया गया है, जहां बताया गया है कि शून्य करनी आप करा सकते हैं। और शून्य करने के बाद में क्या क्या होता है, जो जो आपने फायदा लिया है, दिया है, वो वापस होगा, और जो कंपनसेशन या प्रतिकर निर्धारित किया गया वो आपको
मिलता है। तो ये प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप सभी को धन्यवाद।